एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है? 300 F-35 अमेरिका तैनात करने जा रहा है चीन का काल बनाकर हिंद महासागर क्षेत्र में। जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ भारत की भी एक खास मदद ले रहा है। तो वहीं इन सब के बीच में आखिरकार इस टेंट की बात सही ही साबित हुई और यहाँ पर चाइना के लिए बड़ा झटका निकल कर सामने आया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन से मुकाबला के लिए अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाया है और इसके तहत आने वाले 10 सालों में इस इलाके में 300 से ज्यादा अत्याधुनिक एडवांस F-35 लड़ाकू विमानों की तैनाती होने वाली है। इन सभी विमानों को अमेरिका खुद तैनात नहीं करने जा रहा है, बल्कि वो इन्हें इस इलाके में अपने सहयोगियों को सौंपने जा रहा है। इनमें अमेरिका के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर शामिल हैं। चीन की बढ़ती आक्रामक गतिविधियों को देखते हुए इंडो पैसिफिक में F-35 फाइटर जेट्स की मांग तेजी से बढ़ी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने लॉकहीड मार्टिन को 2020 में सिंगापुर के लिए 12 F-35B शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग विमानों की बिक्री की मंजूरी दी है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन इन विमानों का निर्माण करती है। इनमें से पहले 4 विमानों को 2026 तक सौंप दिया जाना है। सिंगापुर अपने वायुसेना के बेड़े में अगली पीढ़ी के विमानों को शामिल कर रहा है, जिसके लिए F-35 का अधिग्रहण किया जाना है। सिंगापुर के पास अभी F-16 लड़ाकू विमान है, जिन्हें 2030 के दशक के मध्य तक बाहर किए जाने की योजना है। लॉकहीड की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 2035 तक 300 से ज्यादा F-35 विमान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में होंगे। इन विमानों की सुचारू आपूर्ति के साथ ही कार्य कुशलता, रख रखाव और मरम्मत के लिए भी कंपनी ने योजना बनाई है। कंपनी के 3 फाइनल असेंबली और चेकआउट सुविधाओं में से एक को जापान के नागोया में स्थापित किया गया है। इसके अलावा उत्तरी एशिया क्षेत्रीय रखरखाव, मरम्मत, ओवरऑल और अपग्रेड का केंद्र भी नागोया में है, जिसे 2020 में पूरा किया गया है। यहाँ पर जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स और अमेरिकी वायुसेना के विमानों को सुविधा दी जाएगी। कंपनी का कहना है कि हमारे मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संबंध मिशन का समर्थन जारी रखेंगे। यूरेशियन टाइम्स ने लॉकहीड मार्टिन के F-35 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निदेशक स्टीव ओवर के हवाले से बताया कि आज की दुनिया में कोई भी अकेले जंग में नहीं जा रहा है, इसलिए ये गठबंधन क्षमता के निर्माण के बारे में है। F-35 की खूबी ये है कि ये लड़ाकू विमान केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक के देशों जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ यूरोपीय देशों के पास भी है। अपनी इस खूबी के चलते F-35 को भविष्य में होने वाले संघर्ष में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल होने वाली है। ये निश्चित रूप से भविष्य की दुनिया है, जहां कई देशों से बने गठबंधन सेना में टारगेट का डेटा हासिल करने के लिए पायलट को किसी भी F-35 नेटवर्क में प्लग किया जा सकता है। ऐसा होने के लिए अमेरिकी जहाज या किसी देश विशेष का जहाज होने की जरूरत नहीं है। संचालन की ये खूबी सभी ग्राहकों के लिए F-35 की पहचान बन रही है। यही वजह है कि F-35 इंडो पैसिफिक में मित्र देशों की साझेदारी को मजबूत करता है। इन सब में एक ही चीज कॉमन है और वो चीज कॉमन है चीन, जिसके कारण अमेरिका के ऊपर हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने हवाई ताकत को बढ़ाने का दबाव है। ये भी ध्यान देना जरूरी है कि चीन ने हाल के सालों में कई अत्याधुनिक विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल किया है। अटकलें लगाई जा रही है कि चीन के पास जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना हो सकती है। कहा जाता है कि चीन हर साल लगभग 100 J-20 फाइटर जेट बना रहा है, जबकि लॉकहीड मार्टिन प्रतिवर्ष 135 F-35 का उत्पादन कर रहा है। लेकिन चीन के अधिकांश J-20 अपने लिए हैं, तो वहीं अमेरिका में बनने वाले F-35 में 60 से 70 सहयोगियों को निर्यात किया जाता है। अब इसी को ताकत बना रहा है अमेरिका। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के साथ भी कई सारे एग्रीमेंट्स को बढ़ा रहा है, जैसे कि भारत और यूएस की नेवल पार्टनरशिप भी आगे बढ़ रही है। कोलकाता के पोर्ट को भी रिपेयर नेटवर्क के अंतर्गत ज्वाइन कराया गया है। माजागांव शिपयार्ड लिमिटेड ये था
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ये भी था, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ये भी था, पर अब यहाँ पर यूएस नेवी के प्रोजेक्ट और इनके रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर्स के लिए इन पोर्ट को भी जोड़ा जा रहा है। मतलब कि जल और आसमान दोनों में ही तैयारियां लगभग बराबर करी जा रही है अमेरिका के द्वारा। पर मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि एक टेंट की मीटिंग ने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, ये आर्टिकल जनवरी महीने का आर्टिकल है, जब एमबीएस से मिलने के लिए ब्लिंकन पहुंचे थे। जनवरी का महीना ठंड का महीना होता है और ऐसे में सऊदी अरब में ये देखने को मिलता है कि एमबीएस वगैरह ज्यादातर टेंट प्रोग्राम चलाते हैं, मतलब कि टेंट हाउस में रहना, कैंप में रहना। और यहाँ पर कई सारी तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी, कई बार कई बड़े बड़े विशेषज्ञों से भी, एक्सपर्ट से भी ये इसी टेंट में मिलते रहे हैं। जैसे कि अमेरिका के इंटेलिजेंस के प्रमुखों से भी इन्होंने टेंट में ही मुलाकात की थी और यहाँ पर ही जनवरी महीने में ब्लिंकन को देखा गया। तब माना गया था कि ब्लिंकन यहाँ पर पहुंचे हैं इजराइल ने जो गाजा में शुरू किया है उसको लेकर बातचीत करने को, और आखिरकार ये मामला आगे बढ़ा। ब्लिंकन को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल हुआ क्या है, इधर बीच ब्लिंकन सऊदी अरब पहुंचे। सऊदी अरब में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग हो रही थी, तो एक मीटिंग के साथ यहाँ पर 2-3 मीटिंग भी हुई, बायलैटरल मीटिंग भी हुई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यहाँ ब्लिंकन शामिल होने के बाद द्विपक्षीय मीटिंग में भी चले गए। यहाँ पर कई सारे अरब देशों के नेताओं के साथ इन्होंने बैठक करी और ईरान को लेकर इन्होंने कहा कि देखिए, ईरान के खिलाफ आप सब एक हो जाइए और एक साथ मिलकर ईरान के खिलाफ संगठन बनाकर चलिए। ईरान कल की डेट में आपके लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। हालांकि बहुत लोगों ने कहा कि अमेरिका ना पुराने युग में जी रहा है, सऊदी और ईरान के बीच तो चाइना ने दोस्ती करा दी है, अब इसका क्या मतलब है? अब इसका कोई भी मतलब नहीं है। पर आपको बता दें, मतलब निकल कर सामने आ रहा है। यहाँ पर एमबीएस के साथ कहा जा रहा है अमेरिका की एक डील हो सकती है, और ये डील सबसे ज्यादा भारी किसको पड़ने वाला है? चाइना को पड़ने वाला है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में चाइना काफी ज्यादा अपने हाथ पांव फैला रहा था और हाथ पांव फैलाने में सफलता भी मिल रही थी। चाइना और रूस दोनों ही सऊदी अरब में और अरब देशों में एंट्री ले रहे थे। अब इसको माना जा रहा है कि एक डील फाइनल होने वाली है, और ये डील सऊदी और अमेरिका के बीच में होने वाली है कि अमेरिका सऊदी को प्रोटेक्शन भी देगा, स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनकी नेवी को ट्रेनिंग भी देगा, उन्हें कुछ कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स तरीके के हथियार भी देगा, और उन्हें एआई वगैरह में भी मदद करने जा रहा है। चाइना के लिए ये बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि चाइना ने काफी कुछ सोच रखा था इस इलाके के लिए, पर यहाँ पर फायदा नहीं हुआ चाइना को। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट के देशों में उसकी जो लालसा थी कि हम यहाँ पर काफी आगे निकल जाएंगे, वो यहाँ पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। एक बार फिर से अमेरिका यहाँ पर जीतता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस मामले में अब इस डील में इजराइल होगा कि नहीं होगा, ये आगे निर्भर करेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।